अस्सलामु अलैकुम। आपका खैर मकदम है हदीस की बातें यूट्यूब चैनल में। अभी हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से वापस आए हुए ज्यादा अरसा न हुआ था कि खैबर के यहूदियों के हमलावर होने की खबरें आने लगी। इस तरह एक तरफ मुशरिकीन मक्का की तरफ से इत्मीनान हुआ तो खैबर के यहूदियों से खतरा पैदा हो गया। खैबर में आबाद ये यहूदी मदीना ही के बनु नजीर और बन्नू कुरैजा कबीले के लोग थे। ये यहूदी मुसलमानों से बदला लेने की आग में जलते रहते थे, इसलिए पहले उन्होंने मक्का के मुशरिकों को उभारा था कि लड़ें, लेकिन जब उन लोगों ने समझौता कर लिया तो खुद लड़ने पर तैयार हो गए और खैबर के पुराने आबाद यहूदियों को भी अपने साथ मिला लिया। जब हुजूर को उनके इरादे की खबर हुई तो आपने भी तैयारियां शुरू कर दी। चूंकि अब इस्लाम को यहूदियों का ही खतरा बाकी रह गया था, इसलिए आप इस खतरे को भी हमेशा हमेशा के लिए मिटाने को तैयार हो गए थे। जब मुसलमान लड़ाई की तैयारियों में लगे हुए थे तो एक दिन एक आदमी हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। आपने उससे पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? उसने जवाब दिया, ए अल्लाह के रसूल, मेरा नाम अब्बू बसीर है, मक्के का रहने वाला हूं, मुसलमान हो गया हूं। मक्के वालों ने मुझ पर इतनी सख्तियां की हैं कि मैं तंग आकर भाग आया हूं और हुजूर से पनाह मांगने के लिए आया हूं। अबू बसीर, तुम मक्का वालों की मंशा के खिलाफ यहां आए हो। अगर उन्होंने सुलहनामा की बुनियाद पर तुमको तलब किया तो क्या होगा? हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के लिए आप मुझे उनके सुपुर्द न करें। अबू बसीर ने कहा, वरना वे यकीनन मुझे मार डालेंगे, मगर हम वायदे की वजह से मजबूर हैं। आपने फरमाया। अभी अबू बसीर कुछ कहने ना पाए थे कि 2 अरब आ गए। उनकी शान कह रही थी कि वे सफर किए चले आ रहे हैं। उन्होंने हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आकर सलाम किया और उनमें से एक आदमी ने कहा, हुजूर, हम मक्के के रहने वाले हैं, अहले कुरैश के कासिर हैं। ये आदमी अबू बसीर मक्के से भाग आया है, हम इसे लेने के लिए आए हैं। अहदनामे के मुताबिक आप इसे हमारे हवाले करें। हुजूर ने फरमाया, अच्छा ठहरो, हम अबू बसीर को तुम्हारे के साथ रवाना कर देंगे। अबू बसीर का चेहरा बुझ गया। मक्का के कासिदों ने कहा, हुजूर, हमको क़याम करने का हुक्म नहीं है, हमें इसी वक्त वापस लौटना है। हुजूर ने फरमाया, अच्छा जैसी तुम्हारी मर्जी। अब्बू बसीर, तुम इन दोनों के साथ मक्का वापस चले जाओ। अब्बू बसीर ने कहा, मैं आपकी पनाह में आने के लिए हाजिर हुआ था, मुझे इन दरिद्रों के हवाले न कीजिए। नहीं अब्बू बसीर, हुजूर ने फरमाया, हम अहदनामे के खिलाफ नहीं जा सकते। अगरचे मुझे तुम्हारी हालत का दुख और गम है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। अब्बू बसीर ने ठंडी सांस ली और दोनों कासिदों के साथ हो लिए। अब्बू बसीर जानते थे कि मक्के में उनकी मौत उन्हें खींच कर ले जा रही है, लेकिन क्या करते, मजबूर थे। जुल हुलैफा तक पहुंचकर उन तीनों ने वहीं क़याम किया और एक साफ सुथरी जगह पर बैठ गए। अबू बसीर ने कासिदों से पूछा, दोस्तों, तुमको मालूम है कि मक्का वाले मुझ पर बगावत का इल्जाम लगाकर मुझे मौत के घाट उतार देंगे। क्या तुम कौमी हक़ और इंसानी हमदर्दी का लिहाज करते हुए मुझे आज़ाद कर सकते हो? दोनों ने बिगड़ कर कहा, हम और किसी मुसलमान से हमदर्दी करें? बेवकूफ़, हम तो वे हैं कि अगर हमारा काबू चले तो हम तमाम मुसलमानों को कत्ल कर डालें। सुन, तेरा एक एक अंग काट कर तुझे तड़पा कर मारा जाएगा। अगर खुदा को यही मंजूर है तो क्या किया जाए? अब्बू बसीर ने जवाब दिया। अब्बू बसीर निहत्थे थे, कासिदों के पास तलवारें थीं। अब्बू बसीर ने एक कासिद से कहा, क्या आपने नई तलवार ली है? मैंने नहीं ली, मुझे इक्रिमा ने दी है। कासिद ने बताया, निहायत अच्छी तलवार है। यह कहते ही उसने तलवार म्यान से निकाली और अबू बसीर को देकर कहा, देखो कैसी अच्छी तलवार है। अबू बसीर ने तलवार देखी, तारीफ की। यकायक उनके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि कुदरत ने उसके हाथ में तलवार पहुंचा दी है, अब उससे काम लेना उसके इख्तियार में है। उसने जल्दी से एक कासिद पर हमला किया, उसका सर तन से जुदा हो गया। दूसरा कासिद ये हालात देखकर हैरान रह गया, घबरा कर उठा, भागा और सीधे मदीने की तरफ हो लिया। अबू बसीर उसके पीछे दौड़े। दोनों आगे पीछे दौड़ते हुए मदीना पहुंचे। बदहवास कासिद भागता हुआ हुजूर के पास पहुंचा और बुलंद आवाज से बोला, हुजूर, मुझे बचाइए। हुजूर ने कासिद को देखा। कासिद के पीछे ही अबू बसीर पहुंच गए। हुजूर ने फरमाया, अबू बसीर ठहरो, ये तुम क्या कर रहे हो? हुजूर, आपने अहद की पाबंदी के तहत मुझे इन मुशरिकों की कैद में दे दिया था। अबू बसीर ने बताया, लेकिन खुदा ने मुझे आज़ाद कर दिया है, लेकिन मैं इस बात को पसंद नहीं करता। हुजूर ने फरमाया, बहुत खूब। अबू बसीर ने कहा,
मैं हुजूर से रुखसत होता हूँ। इतना कहते ही वह चल दिए। मजबूरन कासिद पूरा वाकया सुनाने के लिए मक्का चला गया। हम पहले ही बता चुके हैं कि हुजूर इस वक्त खैबर पर हमला करने की तैयारियों में लगे हुए थे। कुछ दिनों ही में तैयारियां पूरी हो गईं। हुजूर ने सवा बिन अरफ्त को मदीने का जिम्मेदार बनाकर खुद 1500 मेहनती मुजाहिदों को लेकर खैबर की तरफ कूच किया। इस बार इस फौज में 200 सवार थे। इस्लामी फौज निहायत शान और दबदबे के साथ रवाना हुई। मुनाफिकों के जरिए चूंकि इस्लामी फौज की पूरी खबर हर यहूदी को मिल रही थी, इसलिए इसकी भी खबर उनको हो गई। खैबर में यहूदियों के कुछ किले थे। तमाम किलों की मरम्मत शुरू करा दी गई थी और एक जबरदस्त फौज मुकाबले के लिए तैयार कर ली गई थी। यहूदियों में मरहब और यासिर 2 बहादुर जवान थे। तमाम अरब में उनकी धाक बैठी हुई थी। यहूदियों को उनकी बहादुरी पर नाज था। फौज के सिपहसालार वही बनाए गए थे। पहले तो यहूदियों का खुद ही मदीने पर हमलावर होने का इरादा था, लेकिन जब उन्होंने मुसलमानों की फौज के आने की खबर सुनी तो खैबर के दर्रे में मुकाबले के लिए तैयार हो बैठे। वहां से ठीक 1 मील की दूरी पर मुसलमानों ने भी अपनी फौज जमाई। सूरज डूब चुका था, इसलिए मुजाहिदों ने नमाज पढ़ी और आग जलाकर खाने पकाने का इंतजाम करने लगे। मुसलमान फौज इस तरह जमाई गई कि असल तादाद से दोगुनी लग रही थी। पूरी फौज में हर खेमे के सामने आग रोशन कर दी गई। रात हुई, पहरे का इंतजाम कर दिया गया। सुबह सवेरे अजान हुई, नमाज पढ़ी गई और सूरज निकलते निकलते पूरी फौज मैदान में सफारा हो गई। यहूदी भी हथियारों से सज धज कर सफारा हो गए। दोनों फौजें एक दूसरे से 3 फरलांग की दूरी पर थीं। बिगुल बजा और यहूदियों के दोनों सरदार मरहब और यासिर घोड़े दौड़ाकर मैदान में निकले। उन्होंने मैदान में आते ही पुकारा, ऐ मौत के लुकमा मुसलमानों, हमारे मुकाबले के लिए सबसे बहादुर लोगों को भेजो। अगरचे उनके मुकाबले के लिए हर मुसलमान तैयार था, लेकिन फौज के सरदार का इशारा नहीं हुआ था। इस फौज के सरदार हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मुजाहिद उनकी तरफ देख रहे थे। हर आदमी यही चाहता था कि हुजूर मुझे इजाजत दें। हुजूर ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को इशारा किया। इशारा पाकर वे दोनों बुजुर्ग आगे बढ़े और घोड़ों को उड़ाकर लड़ाई के मैदान में पहुंचे। हजरत अली मरहब के और हजरत जुबैर यासिर के मुकाबले पर जा डटे। मरहब ने हजरत अली को देखा और उसने कहा, मेरे मुकाबले के लिए आप आए हैं, आप वापस जाइए और किसी तजुर्बेकार बहादुर को भेजिए। मरहब की बातें सुनकर हजरत अली मुस्कुराए। आपने फरमाया, मरहब, मेरी नवजवानी पर ना जाओ, मैं बड़े बड़े बहादुरों को मौत के घाट उतार चुका हूँ, अभी तुम्हें भी तजुर्बा हो जाएगा। अगर तुम मरना ही चाहते हो तो आओ, मरहब ने गुस्से में कहा। यह कहते ही उसने तलवार निकाली। हजरत अली ने भी म्यान से तलवार खींच ली। मरहब ने घोड़ा बढ़ाकर हजरत अली पर हमला किया। हजरत अली भी घोड़े पर सवार थे। आपने तजुर्बेकार की तरह उसके वार को ढाल पर रोका। मरहब को अपना वार खाली देखकर झुंझलाहट हुई। उसने तैश में आकर फिर हमला किया। हजरत अली ने उसका ये हमला भी रद्द कर दिया। मरहब को फिर गुस्सा आया। इस बार उसने पूरे जोश और पूरी ताकत से हमला किया। हजरत अली ने अपनी तलवार पर उसकी तलवार रो की ओर जरा सा इशारा करके उसकी तलवार तोड़ दी। मरहबा घबरा गया और घोड़े को पीछे हटाया। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मुस्कुराए। अगर वह चाहते तो मरहब पर हमला करके उसे कत्ल कर डालते, मगर शेर खुदा ने इस बात को गवारा न किया कि निहत्थे दुश्मन पर वार करके उसे कत्ल कर डाला जाए। इसलिए आपने फरमाया, मरहब, डरो नहीं, तुम दूसरी तलवार निकाल लो। आपका शुक्रिया, मरहब ने कहा। यह कहते हुए उसने दूसरी तलवार निकाली और बढ़कर हजरत अली पर हमला किया। हजरत अली ने बाएं हाथ में ढाल लेकर ढाल पर तलवार रोकी और हैरत में डाल देने वाली फुर्ती के साथ चमकती तलवार से उस पर हमला कर दिया। मरहब की आंखें झपक गईं। तलवार उसके कंधे पर गिरी और खुद की जंजीरों को काटती हुई 1 इंच के करीब सीने को घायल करती हुई चली गई। मरहब के कंधे से खून का फव्वारा उबलने लगा। मौत उसकी आंखों के सामने फिर गई और एकदम घोड़ा लौटाकर भागा। हजरत अली ने जल्दी से तलवार म्यान में डाली और उसके पीछे घोड़ा डाल दिया। पलक झपकते ही हजरत अली ने मरहब को ज्यादा बोचा और दौड़ते घोड़े पर से उसे ऐसी पटखनियां दी कि मरहब घोड़े पर से जमीन पर आ गिरा और दम तोड़ दिया। हजरत अली धीरे धीरे वापस लड़ाई के मैदान में आ गए। जिस बीच हजरत अली और मरहब की लड़ाई हो रही थी, हजरत जुबैर यासिर से लड़ रहे थे। यासिर भी तजुर्बेकार, बहादुर और होशियार था। उसने मौका पाकर हजरत जुबैर के कंधे पर वार किया।
हजरत जुबैर ने बड़ी फुर्ती से उसका वार रोका और फौरन ही अपना वार भी कर दिया। यासिर इस अचानक हमले से खबरदार न था। तलवार उसके सर पर पड़ी और बराबर की 2 फांकें बनाते हुए हल्का तक उतर गई। वह जोर से कांपा और बगैर आह किए जमीन पर गिर पड़ा। उसका घोड़ा डर कर कांपा और भागने के लिए बढ़ा। हजरत जुबैर जल्दी से उस पर सवार हो गए। जब यहूदियों ने देखा कि उनके दोनों सरदार मारे गए तो उन्हें बड़ा तैश आया। पूरी फौज मुसलमानों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ चली। हुजूर ने भी 3 बार अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर आम लड़ाई का ऐलान कर दिया। मुसलमानों की कुल तादाद 1500 थी, जबकि यहूदी फौज में 10,000 फौजी थे। यहूदियों का हर सिपाही जिरह बख्तर पहने हुए था, जबकि मुसलमानों में से किसी एक के पास भी न जिरह थी न पूरे हथियार। किसी के पास तलवार थी तो किसी के पास नेजा। इसी वजह से यहूदी समझ रहे थे कि वे मुसलमानों को कुचल कर रख देंगे। यहूदियों को फौज ने सबसे पहले हजरत अली और हजरत जुबैर को अपने घेरे में ले लिया। ये दोनों बुजुर्ग एक जगह मिलकर खड़े हो गए थे। हर तरफ से इन दोनों पर तलवारों की बारिश हो रही थी। दोनों शेर दिल मुसलमान यहूदियों पर टूट पड़े और जो सामने पड़ा उसे मौत के हवाले करने लगे। यहूदियों की फौज आगे बढ़ती रही, मुसलमान भी आगे आगे आते रहे, यहाँ तक कि दोनों फौज टकरा गईं और आम लड़ाई शुरू हो गई। कौमी नारों, तलवारों की झंकारों और घायलों के शोर व गुल से लड़ाई का मैदान गूंज रहा था। यहूदी ज्यादा थे, इसलिए दूर तक फैले जा रहे थे। मुसलमानों को भी उनके हिसाब से फैलना पड़ा। बहुत दूर दूर तक लड़ाई हो रही थी और मौत अपना भयानक नाच नाच रही थी। हजरत साद बिन मुआज सामने की टुकड़ी के सरदार थे और बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे। उन्होंने जोश में आकर हमला किया। दुश्मनों को मारते काटते आगे बढ़ते चले गए। उनकी टुकड़ी उनके साथ आगे बढ़ी, यहाँ तक कि यहूदी पीछे हटने लगे। इधर सीधे हाथ की टुकड़ी के सरदार हजरत उमर और बाएं हाथ की टुकड़ी के सरदार हजरत अबू बकर भी अपनी अपनी टुकड़ियों के साथ आगे बढ़ते गए। यहूदी तेजी से पसपा होने लगे। यहूदियों के पसपा होने से मुसलमानों के हौसले बढ़ गए। उन्होंने और जोश से हमला किया। हर तरफ खून भरी तलवारें उछली और सरों पर गिरी। सर कटकर दूर गिरने लगे। दुश्मनों की सफेद तितर बितर हो गईं और उनके बेशुमार आदमी मारे गए। यहूदी घबरा गए, वे कले की तरफ भागे। मुसलमानों ने उनका पीछा किया और मारते काटते कले तक पहुंच गए। कले पर खड़े यहूदियों ने तीर बरसाने शुरू कर दिए। पत्थर की भी बारिश शुरू कर दी। मुसलमान रुक गए। इसका फायदा उठाकर यहूदी कलों में दाखिल हो गए और किले का दरवाजा बंद कर लिया गया। खैबर में यहूदियों के 6 किले थे। ये सभी किले करीब करीब ही वाक़या थे। इन किलों के अलग अलग नाम भी थे। मुसलमानों ने रात को अपनी क़यामगाह पर क़याम किया। निहायत इत्मीनान से सारी रात आराम करते रहे। सुबह सवेरे जाग कर फज्र की नमाज पढ़ी और किला नज़ारा की तरफ चले। यहूदी कुछ ऐसे डरे और सहमे हुए थे कि मुसलमानों को किले की तरफ आते देखकर भागे और किला कमूस में जाकर पनाह ली, जो यहूदियों का सबसे मजबूत किला था। मुसलमानों ने बढ़कर किला नज़ारा पर कब्जा कर लिया। इस कंगले में अनाज के ढेर लगे हुए थे। शराब के पीपे भरे हुए थे। मुसलमानों पर शराब हराम थी, इसलिए वह तो ढाली गई। अलबत्ता मुसलमानों को रसद की काफी जरूरत थी। खुदा ने उन्हें काफी गल्ला दे दिया। मुसलमानों ने किला नज़ारा पर कब्जा करके किला शक की तरफ कूच किया। शक के यहूदी भी किला छोड़कर भाग गए। यहाँ के यहूदियों ने भी किला कमूस में ही जाकर पनाह ली। ये 2 किले बगैर लड़े मुसलमानों के कब्जे में आ गए। चूंकि किला शक में दाखिल होते वक्त शाम हो गई थी, इसलिए मुसलमानों ने उसी किले में उस रात क़याम कर लिया। दूसरे दिन फजर की नमाज से फारिग होते ही किला कमूस की तरफ रवाना हुए। यह किला यहूदियों का बहुत मजबूत किला था। इस किले में यहूदियों के बड़े चुने हुए सरदार रहते थे। कनाना बिन रुबैया उनका सबसे बड़ा सरदार था। उसने फसील पर चारों तरफ सिपाही लगा दिए थे। संग्रेजों और तीरों के गट्ठर डलवा दिए थे। जब मुसलमान किले के सामने पहुंचे तो वे उसकी आसमान से बात करती हुई इमारत और भारी भरकम बुर्जी और शानदार दरवाजे और दरवाजे पर मंडी हुई लोहे की चादरों को देखकर दंग रह गए। यह किला निहायत ऊंचा और मजबूत था। चूने और पत्थर से बनाया गया था। काफी मोटे मोटे और भारी पत्थर लगाए गए थे। पत्थरों को तोड़कर फसील में दरार पैदा करना आसान न था। उसका सदर दरवाजा 60 फुट ऊंचा था। लकड़ी के मोटे मोटे किवाड़ चढ़े हुए थे, जिन पर लोहे की 12 इंच मोटी चादर पड़ी हुई थी। किवाड़ों का वजन 60 मन था। खैबर में यही एक ऐसा किला था जिस पर यहूदियों को नाज था।
इस कगिले का दरवाजा दर्रा खैबर कहलाता था। मुसलमान सदर दरवाजे के सामने लगभग 1 मील लंबा मैदान छोड़कर जम गए। उस दिन मुसलमानों ने हमला न किया, वे खाली सोचते रहे। हजरत उमर, हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान, हजरत बिलाल और हजरत साद बिन मुआज ने घोड़ों पर सवार होकर किले के चारों तरफ गश्त किया, लेकिन किसी तरफ कोई ऐसा मौका नजर न आया जहां से किले पर हमला किया जा सके। इत्तेफाक से हजरत अली की आंखें आई हुई थीं। वह खैमे से बाहर न निकल सकते थे। धूप की चमक से बचने के लिए आप खैमे ही में आराम फरमाया करते थे। पहले दिन तो मुसलमानों ने हमला न किया, तमाम दिन गौर और फिक्र करते रहे। दूसरे दिन हथियार बंद होकर मैदान में निकले और सफे ठीक ठाक कर धीरे धीरे किले की तरफ बढ़े। मुसलमानों को बढ़ते देखकर यहूदी भी मुस्तैद हो गए, मगर उन्होंने तीरंदाजी या संगबारी न की। यहाँ तक कि मुसलमान बिल्कुल उनके सामने आ गए और फसील थोड़े ही फासले पर रह गई। मुसलमानों को हैरत थी कि यहूदी खामोश क्यों हैं। मुसलमान धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। जब वे बिल्कुल ही फसील के किनारे पहुंच गए तो यकायक पत्थर के टुकड़ों और तीरों की बारिश उन पर शुरू हो गई। फसील के ऊपर से संगरेज और तीर इतने ज्यादा आने लगे कि सूरज तक उनके नीचे छिप गया। मुसलमानों का आगे बढ़ना रुक गया। कुछ मुसलमान घायल भी हुए, लेकिन एक मुसलमान भी पीछे न हटा। हजरत उमर एक हाथ में झंडा लिए और दूसरे हाथ में ढाल पकड़े खड़े सोच रहे थे। इस हालत को देखकर आपको गुस्सा भी आ रहा था और जोश भी। चुनांचे आपने गुस्से में आकर बढ़ना शुरू किया। यहूदियों ने शोरगुल के साथ साथ तीरंदाजी भी जोरदार शुरू कर दी। चूंकि हजरत उमर बढ़ रहे थे, इसलिए उनके साथ तमाम मुसलमान भी धीरे धीरे बढ़ने लगे। यहूदियों का शोरगुल भी बढ़ रहा था और तीरंदाजी की रफ्तार भी। मुसलमान बढ़ते रहे, यहाँ तक कि वे फसील के नीचे पहुंच गए। उन्होंने फसील को नेजों और कुदालों से तोड़ने की कोशिश की। 1000 कोशिशों के बावजूद वह न टूटी और शाम हो गई। रात में लड़ाई रुक गई। सुबह होते ही मुसलमान फिर तैयार होकर आ गए। आज हजरत अब्बू बकर को इस्लामी झंडा दिया गया। वह जांबाज मुसलमानों का एक दस्ता लेकर आगे बढ़े। आज हजरत अब्बू बकर ने सदर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, मगर कामयाबी न मिली। तीसरे दिन फिर मुसलमान फसील तक पहुंचे। आज हजरत उस्मान को झंडा दिया गया था। बावजूद बेपनाह कोशिशों के आज भी कामयाबी न मिल सकी। इसी तरह एक एक करके कई सरदार रोजाना हमलावर हुए, किले की फसील तक पहुंचे। फसील और दरवाजे के तोड़ने की कोशिश हुई, मगर कोई भी कामयाब न हो सका। आखिर एक रात को जब लश्करगाह में वापस पहुंचे तो हुजूर ने फरमाया, कल मैं उस आदमी को झड़ा दूंगा जो खुदा के हुक्म से खैबर के मशहूर कमूस को जीत करके खैबर शिकन होने का खिताब हासिल करेगा। तमाम मुसलमान इस खबर से खुश हुए। हर आदमी सोचने लगा कि वह कौन खुशकिस्मत हस्ती है जिसे कल झंडा दिया जाएगा और जो किला जीत कर खैबर शिकन का लक़ब पाएगा। सुबह जब नमाज से फारिग हुए तो तमाम मुसलमान हथियार बंद होकर खड़े हो गए। हुजूर अपने खेमे से बाहर आए और धीरे धीरे चलकर फौज के सामने पहुंचे। हर मुसलमान इंतजार बना आपकी आवाज सुनने को बेताब था कि आज आप किसको झंडा देते हैं। हुजूर ने फरमाया, अली कहाँ हैं? लोगों ने बताया, हुजूर उनकी तो आंख आई हुई है, उन्हें मेरे पास लाओ। हुजूर ने फरमाया। कुछ मुसलमान दौड़ गए और हजरत अली का हाथ पकड़कर हुजूर के सामने लाए। तुम्हारा क्या हाल है? आपने पूछा। ऐ अल्लाह के रसूल, कई दिन से आंख आई हुई है, धूप की चमक सख्त तकलीफ दे रही है, हर वक्त आंख बंद किए पड़ा रहता हूँ। हुजूर ने अपना लुआबे देहन हजरत अली की आंखों में लगा दिया और कसकर पट्टी बांध दी और फरमाया, अली तुम्हारी आंखें अभी अच्छी हो जाएंगी और फिर कभी न दुखेंगी। थोड़ी देर बाद पट्टी खोली गई तो आंखें ठीक हो चुकी थीं। हजरत अली ही नहीं बल्कि तमाम मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई। अब हुजूर ने इस्लाम का झंडा अपने हाथ में लेकर हजरत अली को दिया और फरमाया, अल्लाह के शेर, अल्लाह का नाम लेकर जाओ और किले का दरवाजा उखाड़ कर फेंक दो। हजरत अली ने झंडा हाथ में लिया और पूरे जोश से फौज लेकर फसील की तरफ बढ़ने लगे। जब आप किले के फसील के करीब पहुंचे तो पहले की तरह यहूदियों की तरफ से तीरों और पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। हजरत अली ने ऊंची आवाज में फरमाया, ऐ शहादत के तलबगारों, ऐ खुदा से मिलने की आरजू रखने वालों, बिना किसी झिझक और डर के बढ़ते रहो। हम सब शहीद होकर जन्नत में दाखिल होने की तमन्ना रखते हैं और जन्नत का रास्ता तलवारों के साए में से होकर गुजरता है। इस मुख्तसर तकरीर ने मुसलमानों को जोश से भर दिया। वे निडर होते जोर से आगे बढ़ने लगे।
सबसे आगे शेर खुदा हजरत अली एक हाथ में झंडा और दूसरे हाथ में ढाल लिए बड़े शान व दबदबा से बढ़ रहे थे। आपके पीछे इस्लामी दस्ता हरकत कर रहा था। आखिर बढ़ते बढ़ते इस्लामी मुजाहिदों का यह दस्ता किले के नीचे पहुंच गया। हजरत अली सदर दरवाजे के सामने जाकर रुके। उन्होंने सरसरी नजर डालकर यह मालूम कर लिया कि फसील जितनी मजबूत है, दरवाजे का लोहे का फाटक इससे ज्यादा मजबूत है। वह कुछ मिनट फाटक के सामने खड़े होकर सोचते रहे। आखिरकार काफी सोच विचार के बाद घोड़े से उतरे और फाटक के करीब पहुंचे। उन्होंने फाटक के सामने से हट जाने का इशारा किया। मुसलमान फाटक के सर दो सिरे पर परे बांधकर खड़े हो गए। अब हजरत अली लोहे के फाटक की मोटी मोटी सलाखें पकड़ और घुटनों के बल बैठकर किवाड़ों को उभारा। मुसलमान हैरत से उनकी कार्रवाई देख रहे थे। सब जानते थे कि फाटक निहायत वजनी और मजबूत है, उसका अपनी जगह से हरकत करना भी नामुमकिन है। हजरत अली ने दर्रे खैबर को उभार कर दोनों हाथों से अपनी ताकत से खड़खड़ाया और अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर फाटक उखाड़ा और 60 मन पक्के वजन के फाटक को अपने हाथों पर उठाकर चले दिया और 20 फीट के फासले पर फेंक दिया। तमाम मुसलमान और सारे यहूदी आपकी यह ताकत देखकर दंग रह गए। मुसलमानों की हैरत दूर हुई तो उन्होंने अल्लाहू अकबर का जोरदार नारा बुलंद किया। इस नारे से फसील कांप गई, मैदान कांप उठा और यहूदी घबरा गए। किले का दरवाजा खुल गया। यहूदी जो अंदर की तरफ दरवाजे की हिफाजत पर तैनात थे घबरा कर पीछे हटे। शेर खुदा उठकर चले और मुसलमानों का दस्ता भी उनके पीछे चला। यहूदियों ने मुसलमानों को आते देखा तो उन पर घबराहट छा गई और जितने यहूदी फसील पर मौजूद थे वे जल्दी जल्दी नीचे उतरे और तलवारें म्यानों से खींचकर लड़ने पर तैयार हो गए। मुसलमानों ने तलवारें चमकाईं और उन पर जा डटे। यहूदी पहले ही से तैयार थे, इसलिए तुरंत लड़ाई शुरू हो गई। इंसान कट कट कर गिरने लगे, खून पानी की तरह बहने लगा। अगर मुसलमान जोश व गजब में भरे हुए थे तो यहूदी भी रोब गजब में थे। दोनों फरीकट बड़े जोश से लड़ रहे थे। कनामा बिन रुबैया कला कमूस का सरदार था। वह औरत, उसकी बीवी सफिया, दोनों यहूदी फौज में खड़े हुए अपने सिपाहियों के दिल बढ़ा रहे थे, पर यहूदियों के हौसले और हिम्मतें पस्त आ चुकी थीं। वे गैरत दिलाने पर भी आगे न बढ़ते थे। मुसलमानों ने सफल कर एक आम हमला किया। यहूदियों ने मुसलमानों के इस हमले को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, पर इस्लामी मुजाहिद रुकने और पीछे हटने के लिए न बढ़े थे, इसलिए उन्होंने बढ़कर और दबा दिया। यहूदियों के पांव और उखड़ गए और हर वे अपनी जान बचाने के लिए भागा और छिपने लगा। बनाना भी भागा और उसकी बीवी भी भागी। सरदार के भागते ही यहूदियों के बाकी सिपाही भी घबरा कर भागे। मुसलमान पूरे किले में फैल गए और जो उनके सामने आया उसी को पकड़ लिया और जो भी जरा उलझा मौत की गोद में पहुंचा दिया। अब यहूदियों ने हथियार फेंक दिए और हाथ उठाकर अमान अमान पुकारने लगे। इस हालात को देखकर हजरत अली ने फौरन लड़ाई बंद करने का ऐलान कर दिया और यहूदियों को गिरफ्तार कर लेने का हुक्म दे दिया। लड़ाई बंद हो गई। दुश्मन गिरफ्तार किए जाने लगे। जब गिरफ्तारी अमल में आ रही थी तो बहुत से अपने बीवी बच्चों को लेकर छुपके से किले से बाहर निकल गए। लगभग 2 ही घंटे में तमाम यहूदी गिरफ्तार कर लिए गए। दूसरे दिन जब सूरज निकल रहा था, दूसरे किलों के यहूदी सरदार हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने खेतों और बागों की आधी पैदावार खिराज के तौर पर देने का इकरार करके सुलह की दरख्वास्त की। हुजूर ने उनकी यह दरख्वास्त मंजूर कर ली। जब सुलहनामा मुकम्मल करके वे लोग चले गए तो कमूस किले के कैदी और गनीमत का माल मुसलमानों में बांट दिए गए। सफिया कनाना की बीवी हजरत वहिया के हिस्से में आई। चूंकि सफिया एक हाकिम की बीवी और हुक्म बिन अस्तब की बेटी थी, इसलिए हुजूर ने उसे वहिया से खरीद कर आजाद कर दिया और उनसे कह दिया कि तुम आजाद हो, जहां चाहे चली जाओ। सफिया पर हुजूर की इस मेहरबानी का बड़ा गहरा असर होना और उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरा इरादा मुसलमान होने का है। हुजूर ने उसे मुसलमान कर लिया और उनकी ख्वाहिश पर हुजूर ने उनसे अपना अक्द कर लिया। उस रात को सलाम मुश्कुम यहूदी खिदमत में हाजिर हुआ और हुजूर की दावत कर गया। हुजूर रात को हजरत बिश्र बिन बरा के साथ खाना खाने गए। यहूदियों को तो हुजूर से खुदाई बैर था। वे जाते अक़दस को नुकसान पहुंचाने की तदबीर करते रहते थे। अगरचे हुजूर भी उनकी दुश्मनी को जानते थे, पर आप इतने मुरव्वत वाले थे कि उनको बातें मान लेते थे। चुनांचे इसी मुरव्वत की वजह से आपने दावत कबूल कर ली थी। जब हुजूर सलाम की दावत में शिरकत के लिए तशरीफ ले जाने लगे
तो हजरत सफिया ने फरमाया, ऐ अल्लाह के हबीब, आप यहूदियों के यहाँ क्यों जा रहे हैं? वे तो आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। हुजूर ने फरमाया, मैं जानता हूँ, लेकिन सफिया कब तक वे दुश्मनी करते रहेंगे? हजरत सफिया ने फरमाया, वे आपसे और मुसलमानों से उस वक्त तक दुश्मनी करते रहेंगे जब तक कि एक यहूदी भी जिया है। खुदा मुझको और मुसलमानों को उनकी शरारत से बचाए रखेगा। हुजूर ने फरमाया, मेरे सरताज, मुझे सलाम और उसकी बीवी ज़ैनब की तरफ से अंदेशा है। हुजूर ने मुस्कुराकर कहा, तुम अंदेशा ना करो, खुदावंदे आलम मेरी हिफाजत करेगा। चुनांचे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिशर के साथ सलाम के मकान पर पहुंचे। आपके सामने खाना चुना गया। बकरी का गोश्त और कुलचे थे। हुजूर ने एक लुकमा मुंह में रखा। आपने तुरंत थूक दिया। हजरत बिश्र से कहा, बिश्र थूक दो, मत खाओ, खाने में जहर मिला हुआ है। बिश्र लुकमा हल्का के नीचे उतार चुके थे। उसने फौरन असर किया और वे तुरंत अल्लाह को प्यारे हो गए। हुजूर को बड़ा अफसोस हुआ। आपने सलाम की तरफ देखा। सलाम डर गया। उसने हाथ जोड़ लिए और कसम खाकर कहा, मैं कसम खाकर कहता हूं कि मुझे मालूम नहीं कि किस बदबख्त ने यह नामुनासिब हरकत की है। मेरे ख्याल में यह ज़ैनब की कार्रवाई है। अपनी बीवी को बुलाओ। हुजूर ने फरमाया, हम मुसलमानों में यह कायदा है कि जो आदमी किसी को कत्ल कर डालता है उसे मकतूल के वारिसों को सुपुर्द कर दिया जाता है। वे चाहें तो कत्ल करें, चाहें खून बहा से कर छोड़ दें। फौरन ज़ैनब हाजिर की गई। उसने इकरार किया कि खाने में उसने जहर मिलाया था। हुजूर उसे और हजरत बिश्र की लाश को इस्लामी फौज में लाए और ज़ैनब को हजरत बिश्र के वारिसों के सुपुर्द कर दिया गया। ज़ैनब समझ गई कि वह जरूर कत्ल कर डाली जाएगी। उसने फौरन कहा, मैं मुसलमान होना चाहती हूँ, इसलिए मुझे मुसलमान करके कत्ल करना। चुनांचे उसे मुसलमान कर लिया गया। उसके मुसलमान होने पर हजरत बिश्र के वारिसों ने उससे बदला लेने से इनकार कर दिया और कह दिया कि अब यह मुसलमान हो गई है, इसलिए हम इससे बदला नहीं ले सकते। ज़ैनब मुसलमानों का यह त्याग देखकर हैरान रह गई। यहूदियों को बहुत ताज्जुब हुआ। कई यहूदी भी मुसलमानों की इस कार्रवाई से मुतासिर होकर मुसलमान हो गए और दूसरे दिन हुजूर जीतने वाले मुसलमानों के साथ मदीना मुनव्वरा की तरफ हो ली। मुसलमानों ने जब से खैबर पर फौज से हमला किया था, उस वक़्त से तमाम अरब की निगाहें इस लड़ाई के नतीजे पर लगी हुई थीं। खैबर के यहूदी निहायत मालदार और तादाद में ज्यादा थे। उनके कले मजबूत, लड़ाई के सामान बहुत ज्यादा थे। बड़े बड़े दिलावर और जोशीले लोग फौज में मौजूद थे। मदीने के मुनाफिकों और अरब के मुशरिकों का यह ख्याल था कि खैबर के यहूदी मुसलमानों को हराकर मदीना मुनव्वरा और तमाम उन जगहों और किलों पर काबिज हो जाएंगे जिन पर मुसलमानों का कब्जा है, और फिर या तो मुसलमान मजहब से फिरकर यहूदियों का मजहब अपना लेंगे, या बुत परस्त हो जाएंगे, या अरब की धरती से निकल जाएंगे। दोस्तों, आपको ये किस्सा कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह के और इस्लामिक किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।